जमीन, समंदर और फजा में भारत को जो कुछ करना है कर ले, ये जान ले, इस बार जवाब पहले से ज्यादा शदीद होगा। तालिबान रजीम को वाजे कर दिया, दहशत गर्दी को ख़त्म करें। ये कैसे करना है वो आपका काम है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जमानत काबुल को नहीं देनी, अमन फौज गजा भेजने का फैसला हुकूमत और पार्लियामेंट करेगी। पाक फौज सियासत में नहीं उलझना चाहती, फौज को सियासत से दूर रखा जाए। अफगानिस्तान की शराइत माने नहीं रखती, दहशत गर्दों से कभी बात नहीं होगी। अफगान तालिबान को पाकिस्तान का रिस्पांस फौरी और मौसर था, इसी के नताइज निकले जो हम चाहते थे। अफगानिस्तान में मनशियात स्मगलर्स की अफगान सियासत में मुदाखलत है, वहाँ से बड़े पैमाने पर मनशियात पाकिस्तान स्मगल की जा रही हैं। पाक अफगान कशीदगी के दौरान 206 अफगान तालिबान, 112 फितनाल खारिज मारे गए। TDP अफगान तालिबान की शाख है। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान और टांक में अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। अफगान सरहदी फोर्स के एहलकार समेत भारतीय हिमायत याफ्ता ग्रुप फितनाल खारिज के 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ये वाक़यात पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगान शहरियों की मुसलसल शमूलियत को ज़ाहिर करते हैं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मुस्लिम लीग नून ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांग ली। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजेस के तबादले का इख्तियार शामिल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। बिलावल भुट्टो ने कहा, तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात भी विफाक को वापस करने की तजवीज़ है। इलेक्शन कमीशन की तकरीर पर जारी ताअत्तुल ख़त्म करना भी मुजवज़ा तरमीम का हिस्सा है। जो है सिंगल डिजिट में है। रेमिटेंसेस आर प्रोवाइडिंग अस द कुशन एट $9.5 billion फॉर द ईयर एंड वी एक्सपेक्ट the remittances to be at $41 to $41 billion, $41 to $42 billion, और उसका एक वजह जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ लिंक्ड है। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। हमारा हदफ पायदार मौशी इस्तेहकाम यकीनी बनाना है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा भी मौशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पॉलिसी रेट में कमी के मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए हैं। पेंशन इस्लाहात और राइट साइजिंग भी बुनियादी इस्लाहात का हिस्सा है। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने बताया, मौसर इक़दाम के बाद टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। इनफरादी टैक्स गोशवारे जमा कराने की शरह में नुमाया इजाफा हुआ है। FBR को वज़ीर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। मकसद ये था और टारगेट ये है प्राइम मिनिस्टर साहब का और इस हुकूमत का कि लोगों के लिए कीमत बिजली को कम किया जाए। हमने हमारे हाथ बंधे हुए हैं, वो जो पावर सेक्टर का डेट है वो इस वक्त मौजूद है, तो हमने इन्हीं बंधे हुए हाथों के साथ पिछले 18 महीने के अंदर
बिजली की कीमत को तकरीबन 10 से 10.5 रुपए फी यूनिट का के अंदर हमने उसकी रिडक्शन की और इंडस्ट्री के लिए तकरीबन 16 रुपए पर यूनिट के अंदर कमी लेके आए। IPP से मुतालिक टास्क फोर्स ने नुमाया काम किया। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी, हमें विरासत में बहुत महंगी बिजली मिली। तवानाई के शोबे के तकनीकी मसाइल को हल करके अरबों रुपए की बचत की। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बताया तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। ऑटोमेटिक मीटरिंग में सार्फिन को प्रीपेड की सहूलत भी मैसर होगी। हमारे लिए महंगी बिजली बहुत बड़ा चैलेंज था। सूद की मद में अदायगियों का एक बहुत बड़ा बोझ सार्फिन को देना पड़ा। हमारे हाथ बंधे हुए थे मगर इन्हीं बंदे हाथों से बिजली सस्ती की। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए मौसर प्लान बनाया। Literally sails on the seas. Pakistan is undertaking a series of strategic initiatives. We are modernizing ports of Karachi, Port Qasim and Gwadar into smart, green and efficient logistics hubs. Each of these initiatives signals to the world that Pakistan is open for business, innovation and collaboration. पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए पुरकशिश मकाम है। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबबंदी एहसन इकबाल का मेरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान दुनिया के लिए समंदरी ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान ने मेरीटाइम के शोबे में बहुत तरक्की की है। हमें समंदरी हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद काम करना होगा। तरक्की का सफ़र ना रोका जाता तो हमें दुनिया की 7वीं मईशत होते। Pakistan's constructive role as a bridge between regions and interests. Ladies and gentlemen, our all-weather strategic partnership with China remains the anchor of regional peace and prosperity. The Prime Minister's interaction with Chinese leadership have reaffirmed both sides' resolve to expand China-Pakistan economic corridor into new domains. पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। पाकिस्तान और चीन CPEC फेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरज़्म हैं। चीन पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का सेमिनार से खिताब। बोले पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा है। सऊदी अरब की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में इजाफ़ा हो रहा है। पाकिस्तान की सफारतकारी एतमाद और इस्तेहकाम की अक्कासी कर रही है। And the nation, united as one, gave a befitting response to the enemy. And the armed forces led by Field Marshal Sayyid Asim Munir defeated an enemy 4 times as big as Pakistan. Another false flag operation, which we highlighted just a few days back. दुनिया पाकिस्तान की कामयाबियों की मुअत्तरिफ है। कोशिश और मेहनत से हमने सफारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान के लिए सफारती महाज पर काम करने वालों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर सेमिनार से खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। दहशतगर्दी की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। जब जंग हम पर मुसल्लत की गई तो हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने मुँह तोड़ जवाब दिया। भारत अभी तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ है।
रेंजर्स ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके कवारी कॉलोनी से फितना खारिज के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान खारजी अमीर शम्सुल क़य्यूम के करीबी साथी हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक दहशतगर्द भत्ताखोरी और ज़मीन पर कब्ज़ों में मुलव्विस रहे हैं। मुलजिम जैदुल्ला उर्फ जैदू थाना एक्साइज कोरंगियो और ANF को भी मतलूब था। रेंजर्स ने गिरफ्तार मुलजिमान को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में डकैती मज़ाहमत पर नौजवान जाँ बहक। मकतूल इफ्तिखार मोबाइल मार्केट में मुलाजमत करता था और 5 भाइयों में सबसे छोटा था। इफ्तिखार शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जल्दी घर वापस आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने उसे रोकने की कोशिश की। मज़ाहमत पर इफ्तिखार के सर पर गोली मारकर अबदी नींद सुला दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ M9 सचल मोड़ के करीब लूटमार की कोशिश के दौरान फारिग से 12 साल हसनैन जाँ बहक हो गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।